गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द बैकबेंड टीचर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट थर्ड। काफ़ी टाइम बाद आया हूं, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले सॉइल का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, जिसमें हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो भाई जिसने जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दबाओ और घंटे को ज़रूर दबा दो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। सॉइल क्या होती है हमारी, बात करें अगर सॉइल की, तो भाई एज अ रिसोर्स हमारी सॉइल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि डिग्रेडेशन के बाद भाई ये बहुत टाइम ले लेती है बनने में, बहुत टाइम लगा देती है फर्टाइल होने में। तो इसलिए भाई जिसके जिसके घर में फार्मर्स हैं, उनके रिलेटिव्स, तो उनसे कहो भाई उसके साथ कोई केमिकल लोचा मत करो, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है डिग्रेडेशन के बाद फर्टाइल होने में। ठीक है, केमिकल लोचा करते करते एक दिन सॉइल डिग्रेड हो जाएगी कायदे से, कुछ नहीं बचेगा उसमें। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लैंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वाटर के बाद सॉइल ही ऐसी चीज़ है जो ह्यूमंस को कुछ ना कुछ ऐसा मीन्स कंटेंट देती है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सॉइल पर बेस्ड होती हैं, वो ह्यूमस पर होती है, और ह्यूमस पर बेस्ड होते हैं, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स भी है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स क्यों है ये? क्योंकि भाई जितने भी फूड आइटम्स तुम खरीदते हो दुकान पर जाकर, ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, लेज़ हो, अंकल चिप्स हो, टेढ़े मेढ़े हो, कुरकुरे हो, मोमोज हो, कुछ भी हो ना भाई, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? हमें सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, तलता मोमोज वाला है लेकिन मिलता तो अल्टीमेटली मैदा सॉइल से ही है ना। ठीक है, अब सॉइल को 6 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। देखो भाई बना रहा हूँ फटाफट। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और हमारी फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, 6 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया हमने सॉइल को, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि भाई दिखती कैसी है, कोई सी सॉइल कैसे पता चलेगा भाई। सबसे पहले दो चीज़ों से पता लगाते हैं इंसान का। पहले उसकी दिखावट कैसी है, दिखता कैसा है, नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, ठीक है, या फिर गंदा है, ओके, मोटा है, पतला है, कैसा है भाई, कैसा है। ठीक है, उसके बाद उसके नेचर के बारे में जानते हैं कि नेचर कैसा है। तो यही चीज़ सॉइल के साथ भी है। पहले फिजिकल फैक्टर्स देखेंगे, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज। केमिकल फैक्टर्स कौन कौन से देखेंगे हम? केमिकल कंपोजिशन कैसी है, यही फैक्टर हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ठीक है ना। तो भाई इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सबसे पहली सॉइल टाइप, एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या होती है? तो क्या होती है बात की बात है, पहले ये जान लो कि ये भाई सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है इंडिया में। ठीक है ना, इंडिया में अगर कोई सॉइल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज़्यादा स्प्रेड है, तो हमारी कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी मानी जाती है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स प्रोड्यूस करती है। जो मेजर क्रॉप्स हमारी होती हैं ना, मेजर फूड क्रॉप्स, वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से ये मेनली लगभग सारी फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करती है। अब देखिए ये कहाँ पाई जाती है। तो ये जो सॉइल टाइप है हमारी, ये अवेलेबल होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में अवेलेबल होती है, पूरी तरह से वाइडली स्प्रेड है। इसके अलावा ये सॉइल जो है ये किस तरीके से बनी है भाई? ये हिमालयन रिवर सिस्टम जो है हमारा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनके डिपोजिशन से बनी हुई है। ठीक है ना, उन्हीं के वाटर के डिपोजिशन से साइड में ये एलुवियल सॉइल ही बनी है भाई, उन्हीं से बनी है, हिमालयन रिवर सिस्टम से। ठीक है ना, ये याद रखना। 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारी, सॉरी, कौन कौन सी है? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, राजस्थान में और ईस्टर्न प्लेन्स में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाई जाने वाली सॉइल है ये हमारे। ठीक है, इसके अलावा ये वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स में, भाई जवाब ही नहीं है, वेस्टर्न घाट्स की रिवर कौन है? वेस्टर्न घाट क्या है भाई, जानते हो? वेस्टर्न घाट जो है वो केरला से लेकर गुजरात तक के ऊपर का एरिया है, थोड़ा सा जो कोस्ट लाइन है हमारी ना, वो वेस्टर्न घाट कहलाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी इसकी मेन रिवर्स हैं। ठीक है, इस
सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, अमाउंट काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो, जो जो बोल रहा हूँ लिखते जाओ। अगर हम रिवर वैली की तरफ बढ़ेंगे तो सॉइल पार्टिकल्स हमें बड़े बड़े मिलेंगे, और अगर हम रिवर वैली से दूर जाएंगे, अपवर्ड बढ़ेंगे ना, तो हमें सॉइल पार्टिकल्स रफ मिलेंगे, मोटे मिलेंगे, रफ मिलेंगे, टेक्सचर बहुत ख़राब होगा उसका। ठीक है, ये होता है फ़र्क कि हम अगर रिवर वैली की तरफ जाएंगे तो क्या होगा और रिवर वैली से अवे जाएंगे तो क्या होगा। इसके अलावा सॉइल जो है हमारी एलुवियल सॉइल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियल। ठीक है, ओल्ड एलुवियल क्या है हमारा, बांगर, और न्यू एलुवियल क्या है हमारा, खादर। एलुवियम भी बोलते हैं, एलुवियल भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, कुछ भी अलग नहीं है भाई। बांगर के अंदर जो है वो कंकड़ ज़्यादा है और फर्टिलिटी हमारी कम है उसकी। न्यू एलुवियल के अंदर कंकड़ कम है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो भाई नई चीज़ हमेशा अच्छी होती है। देखो भाई, पुराने आलू खाते हो, मीठे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? मीठे निकलते हैं ना भाई, खाने में अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन नए आलू खाते हो ना, तो देखो भाई उनको कभी, मतलब यार बहुत टेस्टी लगते खाने में। मतलब लेस चिप्स, ये जितने भी हैं हमारे चिप्स आते हैं ना, सब उन्हीं के बने हुए होते हैं, नए वाले आलूओं के। ठीक है, तो नया आलू हमेशा अच्छा होता है, याद रखने की टेक्निक है, यही ज़्यादा फर्टाइल होगी, न्यू एलुवियम। इसके अलावा इसमें मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम और पोटाश। तो ये तीन मिनरल्स, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, इस वजह से इसमें क्रॉप्स काफ़ी अमाउंट में उग जाती हैं। कई वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगा सकता है ये। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो किन किन क्रॉप्स के लिए आइडियल होगा आप देखो, शुगर केन, पैडी, वीट और सीरियल जितने भी हैं हमारे, ठीक है ना, पल्सेस जितनी भी हैं हमारी, दालें हैं, सीरियल्स होते हैं हमारे, गेहूं, चावल। ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है इसीलिए, क्योंकि ये मेजर जो हमारे मेन जितने भी फूड क्रॉप्स हैं उनको उगाने के काबिल है। ठीक है, ये बात जान लो। इसके बाद चलो बात करते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल नाम से ही पता चल रहा है भाई, ब्लैक सॉइल ब्लैक है। ठीक है ना, ब्लैक कलर की होती है। इसमें कोई, मतलब यार क्या बात करूँगा इसके बारे में। ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है, लेकिन इसमें उगता क्या है, देखो भाई, काले कलर की सॉइल है, लेकिन निकल क्या रहा है, मतलब पैदा क्या कर रही है यार, कॉटन निकाल रही है। ठीक है ना, कॉटन पैदा कर रही है, कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल है ये। अलग ही लेवल है भाई सॉइल का, देख रहे हो, मतलब ब्लैक सॉइल है, कॉटन निकाल रही है। ठीक है, फ़र्क समझो यार, बड़े हो गए हो। ठीक है ना, इसके बाद सॉइल जो है कैसे बनी है, लावा फ्लोस से बनी है भाई। डेक्कन ट्रैप जो है ना, उसमें वोल्केनिक रेंजेस थी। आज से काफ़ी टाइम पहले जाओगे तो पता चलेगा कि डेक्कन ट्रैप में वोल्केनिक रेंजेस थे, जिनकी वजह से लावा फ्लो होता था, और ये लावा फ्लो से बनी हुई है हमारी ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग कि किन पार्ट्स में पाई जाती है इंडिया के, तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है हमारी, जिसे हम सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ पार्ट्स हैं नीचे के, गुजरात के नीचे के पार्ट्स हैं जिनमें पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सॉइल है ये। ठीक है, और ये साउथ ईस्टर्न प्लेन्स तक एक्सटेंड करती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा वैलीज़ में भी ये सॉइल हमारी मिल जाएगी हमें। ठीक है ना, यानी वैली क्या होती है यार, क्या घाटी होती है, उसके नीचे नदी बह रही होगी, तो उसके साइड में हमें ये ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो ये क्लेई मटेरियल की होती है, मतलब क्ले मटेरियल की होती नहीं है, इसके अंदर क्ले मटेरियल होता है, यानी कि जो होल्ड कर सकता है मॉइस्चर को, पानी को होल्ड कर सकती है अच्छी तरीके से, इसीलिए कॉटन के लिए बहुत अच्छी है ये। समझे? अब गलत दिमाग मत लगाया करो। कॉटन के लिए इसलिए अच्छी क्योंकि ये मॉइस्चर होल्ड कर सकती है भाई, ये रीज़न है। ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन की बात करें अगर हम, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटैश की बनी हुई होती है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग मेजर क्रॉप्स के बारे में फटाफट। तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं हमारी ब्लैक सॉइल के अंदर, कॉटन है, टोबैको है, चिली है, ऑयल सीड्स है, मेज़ है, और बहुत सारी हमारी हैं। ठीक है ना,
अब चलिए फटाफट बात कर लेते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। कुछ खास इंपॉर्टेंट सॉइल नहीं है, लेकिन भाई देखो पढ़ना तो है ही, ठीक है। लो रेनफॉल रीजन्स में पाई जाने वाली है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है डेक्कन प्लेटू जैसे रीजन्स में, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, भाई इग्नियस रॉक कहाँ होंगे तुम खुद सोचो। जहाँ पर वोल्केनो होंगे, जहाँ पर पहले वोल्केनो रहे होंगे, वहीं पर हमारे इग्नियस रॉक होंगे। इग्नियस रॉक होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा। अब रेड कलर जो है इस सॉइल का सिर्फ यही रीज़न से होता है कि इसके अंदर डिफ्यूज़ हो गया आयरन, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। रॉक्स की वेदरिंग से सॉइल बनी, और उसी वजह से क्या हुआ, जो हमारा आयरन का कंटेंट था वो कहाँ गया, सॉइल में चला गया, जिसकी वजह से वो रेड पड़ गया। अब भाई अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा यानी कि पानी ज़्यादा अमाउंट में होगा उसमें, तो पानी ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से ये सॉइल कैसी दिखेगी, हमें येलो दिखेगी। चलिए बात करते हैं फटाफट, कहाँ पाई जाती है भाई सॉइल, कहाँ पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, साउदर्न पार्ट में, मिड गंगा प्लेन्स के, समझ रहे हो यार। पीडोमेंट जोन में पाई जाती है ये, ठीक है ना। पीडोमेंट जोन होते हैं हमारे, नोट्स में जाओ चेक करो, डिस्क्रिप्शन में दे रखा भाई नोट, फटाफट जाओ, भाई तुम्हारा नोट्स भी प्रोवाइड करेगा तुमको, ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं इसमें, तो ये इसमें राइस, मिलेट्स, रागी, ग्राउंड नट, वीट, शुगर केन और बहुत सारी क्रॉप्स हैं, ठीक है। मैंने देखो भाई पार्ट को 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3A और 3B। 3A में हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, 3B में हम पढ़ेंगे लेटराइट, एरिड और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन और डेग्रेडेशन के बारे में भी उसी में पढ़ेंगे। तो भाई मिस मत करना बिल्कुल भी, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। थैंक यू।